के बारे में, यानी कि एनीमा क्या होता है। तो आज के बारे में डिस्कस करते हैं कि यानी एनीमा से तात्पर्य एक तरल लिक्विड सॉल्यूशन पदार्थ से है। यानी कि एनीमा क्या होता है कि एक लिक्विड सॉल्यूशन पदार्थ होता है जिसे हम ह्यूमन बॉडी होती है उसकी एनार में एंटर कर देते हैं कि कोई पेशेंट है, उसे अगर एनीमा की आवश्यकता है तो उसे हम एनीमा दे सकते हैं। यानी कि कोई लिक्विड न्यूट्रिशन पोषण है वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिकेशंस उसके एनीमा के द्वारा। तो देखते हैं इसका यूज़, यानी कि इसका उपयोग यानी कि निम्न कार्य करने के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए कि एनीमा क्या होता है। यानी कि इसके हम देखते हैं कि इसका यूज़ किस किस्म के सकते हैं। यानी कि टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी कि एनीमा का यूज़ हम कॉन्स्टिपेशन, कोई कब्ज हो जाए तो उसको राहत पाने के लिए, यानी कि टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन के लिए हम एनीमा दे सकते हैं। एंड बोवल इरिगेशन, यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है उसके इरिगेशन साफ़ करने के लिए भी हम एनीमा का यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड मेडिकेशन, यानी कि कोई पेशेंट है उसे हम अगर आईवी द्वारा या किसी और माउथ द्वारा हम उसे मेडिसिन नहीं दे सकते तो हम उसे एनीमा के द्वारा हम उसे मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि कोई पोषण है माउथ के द्वारा अगर वो नहीं खा सकता है तो हम उसे एनीमा के द्वारा दे सकते हैं। एंड अब देखते हैं इसके एनीमा के उद्देश्य, यानी कि एनीमा क्यों दिया जाता है, उसके उद्देश्य पर्पस। तो यानी कि इसके जो यूज़ हैं वही इसके पर्पस यानी कि उद्देश्य हैं। फर्स्ट वही टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन की कॉन्स्टिपेशन में राहत पाने, यानी कब्ज में राहत पाने हेतु। एंड सेकंड बोवल इरिगेशन, या जो इंटेस्टाइन उनकी साफ़ सफाई हेतु। एंड थर्ड जो है वो प्रोवाइड मेडिकेशन, यानी कि दवाई ड्रग्स मेडिसिन देने हेतु भी कह सकते हैं। एंड फोर्थ न्यूट्रिशन प्रोवाइड, यानी कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं पोषण, यानी खाना आपूर्ति करने लायक हम माउथ से नहीं कर पाए तो हम उसे दे सकते हैं एनीमा के द्वारा। एंड फिफ्थ जो है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है पेशेंट का अगर वो एबनॉर्मल हो गया असामान्य तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम उसे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए हम उसे एनीमा दे सकते हैं ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन जो वो हो सके, इम्प्रूव हो सके, यानी कि एक नॉर्मल सामान्य हो सके और एकदम ठीक हो सके। एंड सिक्स इरिटेशन को कम करने के, जो इरिटेशन पेशेंट में है किसी प्रकार से कोई इरिटेशन होती है पेशेंट में तो हम उसे इरिटेशन को कम करने हेतु हम उसे एनीमा देकर शांत कर सकते हैं। एंड सातवां इंटेस्टाइनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी कि कोई इंटेस्टाइनल में हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है पेशेंट में तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन यानी कि कोई जांच करने है तो हम उसमें एनीमा दे सकते हैं ताकि उससे पता लग सके कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है या नहीं। तो हम इंटेस्टाइनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनीमा का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पर्पस हुए ऑफ एनीमा के। तो अब आगे देखते हैं कुछ, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ गिविंग एनीमा, यानी कि एनीमा जो होता है उसको देने के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं सामान्य निर्देश, यानी कि हम उनको जानते हैं इसमें। तो फर्स्ट हम देखें यानी कि एनीमा देने के सामान्य निर्देश। तो उपयुक्त आकार के कैथेटर, फर्स्ट ये कहता है कि उपयुक्त आकार यानी कि एक पर्याप्त साइज के जो कैथेटर्स होते हैं या फीकल ट्यूब होती है उनका उपयोग किया जाना आवश्यक होता है। यानी कि जो फीकल ट्यूब या कैथेटर होगा एनीमा देने के लिए उनको हम पर्याप्त साइज की हमें उस लेना होगा। एंड सफाई करने के लिए जो सफाई हो गया इरिगेशन करनी है तो उसके ये वयस्क जो होते हैं यानी कि एडल्ट जो होते हैं उनमें हमें 22 नंबर फ्रेंच, एवं जो बच्चे होते हैं यानी कि जो शिशु होते हैं उनमें हमें 12 नंबर की फ्रेंच लेनी होगी। आप समझ गए कि वयस्क जो होता है उनमें 22 नंबर की फ्रेंच हमें यूज़ करनी होगी यानी कि फीकल ट्यूब के लिए। एंड 12 नंबर फ्रेंच जो कि शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं नवजात इन्फेंट उनके हमें यूज़ करनी होगी। एंड स्कूल छात्र यानी कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे छात्र होते हैं उनके लिए हमें, क्योंकि 14 से 18 नंबर की जो कैथेटर होता है या फीकल ट्यूब उसका उपयोग हम इसमें करते हैं एनीमा देने के लिए। एंड सेकंड हम बात करें तो जो फीकल ट्यूब है वो एक तो सॉफ्ट यानी कि मुलायम एवं रचीली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जो फीकल ट्यूब एक तो सॉफ्ट हो एंड फ्लेक्सिबल हो एंड लुब्रिकेंट्स जेई यूज़ किया जाना चाहिए उसके लिए, यानी कि फीकल ट्यूब के लिए हमें एक तो लुब्रिकेंट भी यूज़ करना चाहिए लुब्रिकेंट जेई का।
एंड अब थर्ड हम देखते हैं एनिमा देने के लिए। अभी यानी कि एनिमा जो हमें अगर देना है तो एनिमा देने के जो एनिमा होगा सॉल्यूशंस उसका तापक्रम कितना होना चाहिए, तो 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना चाहिए। यानी कि जो वयस्क में अगर हमें देना है एनिमा तो हमें 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच वयस्कों के लिए देना हमें आवश्यक है, तथा जो चाइल्ड होते हैं बच्चे उनके लिए हमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ करना होगा। एंड फोर्थ की हम बात करें तो यानी कि एनिमा देने के लिए पेशेंट को जो कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाएगी। यानी कि एनिमा जो होगा वो पेशेंट को अगर देना है तो पेशेंट किस पोजीशन में होना चाहिए, तो पोजीशन यानी कि पेशेंट की लेफ्ट लेटरल पोजीशन इसकी आवश्यक है ताकि हम उसे दे सकें, यूज़ कर सकें पेशेंट के लिए। एंड पाँचवा जो होगा यानी कि दिए जाने वाले एनिमा, यानी कि जो एनिमा होगा एक पेशेंट के किस में डिपेंड करेगा, यानी कि पेशेंट की एज, यानी कि पेशेंट की क्या आयु है, एंड साइज यानी कि पेशेंट का क्या साइज है, और वेट उसका साइज एंड वेट पर निर्भर इसमें डिपेंड करता है। एंड अब देखते हैं वयस्कों में सामान्यतः फीकल ट्यूब को, यानी कि जो वयस्क होते हैं उनमें फीकल ट्यूब को हम कहाँ तक एंटर करवा सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं, तो यानी कि वयस्कों में हम 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक हम उसमें, यानी कि एक पेशेंट है हमें उसमें फीकल ट्यूब जो है वो एंटर प्रवेश करवानी है, तो हम पेशेंट में कितने सेंटीमीटर तक प्रवेश करा सकते हैं, तो उसकी जो मात्रा होगी वो 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक हम उसमें प्रवेश करवा सकते हैं एक पेशेंट में, एक सामान्य वयस्क में यानी कि। एंड बच्चे जो होते हैं शिशु, उनमें हम तकरीबन 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर तक हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि जो फीकल ट्यूब होगा अगर हमें एनिमा देना है तो फीकल ट्यूब की सहायता से हम वयस्क में कितना 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक हम उसमें प्रवेश कराएंगे। एंड जो बच्चे होंगे उनमें हम 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर तक प्रवेश करा सकते हैं। एंड अब देखते हैं प्रोसीजर ऑफ गिविंग एनिमा, यानी कि जो एनिमा है यानी कि उसके अब जो हमें प्रोसीजर अपनानी होगी कि किस तरीके से हमें प्रक्रिया इसमें देनी होगी, एनिमा देने की क्या प्रोसीजर है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आएगा यानी कि प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। आप देख सकते हैं कि जो एनिमा है उसकी प्रोसीजर में फर्स्ट क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल्स हम यूज़ करने वाले हैं एनिमा देने के लिए पेशेंट में। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स में, तो मेकिंग टोस्ट, यानी मेकिंग टोस्ट का उसमें यूज़ होगा किस लिए, प्रिवेंट बेड, यानी कि बेड की सुरक्षा के लिए, यानी कि उसको बचाव के लिए, उसके लिए हमें मेकिंग टोस्ट का यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट ये आएगा आर्टिकल्स में। एंड सेकंड यानी कि थर्मामीटर, थर्मामीटर का यूज़ क्यों करेंगे हम, सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें थर्मामीटर की आवश्यकता होगी, तो सेकंड आर्टिकल थर्मामीटर होगा। एंड थर्ड आर्टिकल यानी कि आईवी स्टैंड, आईवी स्टैंड का यूज़ भी होगा, यानी कि फीकल ट्यूब के लटकाने के लिए, हैंग करने के लिए। एंड फोर्थ बेड पान की भी हमें आवश्यकता होगी पेशेंट के लिए। एंड 5 ग्लव्स, यानी कि जो नर्स होगी उसे हमें हाथों में, हैंड में ग्लव्स पहनने की आवश्यकता है, तो ग्लव्स। एंड 6 पेपर बैग की हमें आवश्यकता होगी, क्यों, करेक्ट ड्राई वेस्ट, यानी कि जो सूखा कचरा वेस्ट होगा उसको इकट्ठा करने के लिए हमें एक पेपर बैग की आवश्यकता होती है। एंड 7th किडनी ट्रे, यानी कि जो किडनी ट्रे की आवश्यकता क्यों, यानी कि करेक्ट मॉइस्ट वेस्ट, यानी कि जो थोड़ा सा नम मॉइस्ट जो कचरा होगा वेस्ट उसे इकट्ठा करने के लिए हमें किडनी ट्रे की आवश्यकता होगी। एंड स्वाब, यानी कि कोई अगर कुछ निकलता है पस जैसे वगैरह कुछ etc, तो उसको पूछने के लिए हमें स्वाब की आवश्यकता होगी पेशेंट से, इसे आर्टिकल्स में स्वाब आवश्यक है। एंड 9th कोल्ड एंड हॉट वाटर, यानी कि कोई ठंडा या गर्म पानी की हमें आवश्यकता होगी। बात करते हैं हम फीकल ट्यूब की, यानी कि फीकल ट्यूब का उपयोग हम करेंगे, इसमें आवश्यक होता है। एंड रूब्रिकेंट जेली के, यानी कि उसके सॉफ्टनेस घर्षण से हम बचा सके उसके लिए हमें रूब्रिकेंट जेल की आवश्यकता होगी। एंड 12th एनिमा बैग की हमें आवश्यकता होगी। एंड 13 जो होगा टावर, यानी कि टावर से पूछने के लिए हमें कोई टावर की आवश्यकता होती है। एंड अब देखते हैं प्रोसीजर सेकंड स्टेप, यानी कि सेकंड स्टेप के हम देखते हैं इसमें, तो यानी कि पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताएंगे सबसे पहले, तो यानी कि जो पेशेंट है ताकि उसमें कोई घबराहट या कोई बेचैनी ना हो, इसके लिए हमें जो प्रोसीजर दिया जाना है एनिमा का,
उसके बारे में हम पेशेंट को विस्तार से हम समझाएंगे, बताएंगे कि प्रोसीजर में क्या किया जाएगा ताकि उसे राहत मिल सके कि हाँ उसे पेशेंट के बारे में प्रोसीजर पता हो। एंड सेकंड यानी कि करेक्ट और आर्टिकल्स इन आर्टिकल ट्रे में, यानी कि जो पेशेंट को एनिमा देना है उसके जो आर्टिकल्स होंगे वो आर्टिकल ट्रे में हमें इकट्ठे करने होंगे सेकंड प्रोसीजर स्टेप्स में, यानी कि एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग, यानी कि जो नर्स है एनिमा देने के लिए उससे सबसे पहले हैंड वॉशिंग करनी होगी। एंड हैंड वॉशिंग के बाद उसे ग्लव्स पहनने की आवश्यकता होगी। फिर हमें मेकिंग टोस्ट जो है उसे बेड पर बिछाना होगा। जो आर्टिकल्स हमने इकट्ठे किए थे उसके में से मेकिंग टोस्ट को बेड पर बिछाना होगा। एंड 6 प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है उसे हमें जो कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाने की सलाह देनी है, यानी कि प्रोवाइड हमें करना होगा कि ताकि वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेट सके। एंड 7 यानी कि ओपन पेपर बैग, जो पेपर बैग हो था हमें उसे ओपन कर देना है। एंड प्रिपेयर सॉल्यूशन, अब उसे हमें जो एनिमा देना है उसके लिए हमें सॉल्यूशंस तैयार करना होगा। एंड 6 कवर द पेशेंट, यानी जो पेशेंट है उसका जो बेड होता है उसके साइड में रेस होती है उसमें उससे हमें पेशेंट को कवर करना होगा, यानी कि मेंटेन प्राइवेसी, यानी कि उसकी सुरक्षा की जो प्राइवेसी है उसको करने के लिए, प्राइवेसी उसकी सुरक्षा सम्मान के लिए हमें प्राइवेसी आवश्यक होगी। एंड अब देखते हैं रिमूव पेशेंट लोअर बॉडी क्लॉथ, यानी कि जो पेशेंट है उसे हमें एनिमा देने के लिए जो पेशेंट के जो लोअर क्लॉथ होते हैं बॉडी के उसे हमें हटा देने होंगे, यानी कि। एंड 10th टू टेक फीकर ट्यूब एंड लुब्रिकेंट करेंगे, यानी कि जो फीकर ट्यूब है उसे हमें लेना होगा एंड उसे हमें लुब्रिकेंट करना होगा। एंड एनआर केनार में इंसर्ट कराना होगा, यानी कि जो फीकर ट्यूब है उस पर हमें लुब्रिकेंट लगाकर हमें एनआर केनार के द्वारा उसमें इंसर्ट करा देना है। पेशेंट के एनआर केनार में हमें इंसर्ट कराना है, प्रवेश कराना है, यानी कि। एंड कनेक्ट फीकर ट्यूब टू एनिमा बैग, यानी कि जो फीकर ट्यूब है उसे हमें एनिमा बैग से कनेक्ट कर देना होगा। एंड हैंग एनिमा बैग टू आईवी स्टैंड, यानी कि जो आईवी स्टैंड हमने यूज़ में यानी कि कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था, उस आईवी स्टैंड से हमें एनिमा बैग जो है उसे हैंग लटका देना होगा। वो भी फीकर ट्यूब को एनिमा बैग से कनेक्ट करने के पश्चात हमें एनिमा बैग को अब आईवी स्टैंड से लटका देना होगा। एंड 12 यानी कि एंड उसमें हमें एनआर के नाम इंसर्ट करा देना होगा। अब वो जो एनिमा बैग है उसमें से जो फ्लूइड है सॉल्यूशंस है वो पेशेंट में अगर पूरा प्रवेश चल जाए जहाँ तक हमें वेट करना होगा, यानी कि जो एम्प्टी जो एनिमा बैग है उसमें से जो सॉल्यूशन फीकर ट्यूब के द्वारा जो पेशेंट में जा रहा है एनआर के नाम में होता हुआ, अगर वो यानी कि आपने देखा हो तो आईवी स्टैंड पे आईवी की बोतल होती है उसके द्वारा पेशेंट में फ्लूइड जाता रहता है। जैसे ही फ्लूइड खाली होता है तो हम एनिमा वो बोतल हटा देते हैं। वैसे ही एनिमा बैग जो होगा हमें वो एम्प्टी अगर हो जाए और पेशेंट में सारा चला जाए लिक्विड, वहाँ तक हमें वेट कर उस एनिमा बैग को एम्प्टी होने पर हटा देना है। एंड अब देखते हैं रिमूव फीकर ट्यूब, यानी कि जो एम्प्टी हो चुका है वो बैग एनिमा बैग तो हमें उसे हटा देना है। एंड जो फीकर ट्यूब है उससे भी हमें हटा देना है। और पुट डाउन इन किडनी ट्रे, जो किडनी ट्रे थी उसमें हमें उस फीकर ट्यूब को रख देना है। एंड 14 हम देखें हैंड वॉशिंग परफॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ फीकर ट्यूब, यानी कि जो हमें हैंड वॉशिंग करनी होगी, यानी कि जो फीकर ट्यूब है उसको हटाने के बाद हमें फिर दोबारा से हैंड वॉशिंग करना आवश्यक है ताकि कोई इन्फेक्शंस न फैल सके। एंड 15 हम देखें प्रोसीजर में तो टू क्लीन पेरिनियल एरिया, ये जो पेरिनियल एरिया यानी इसकी हमने जहाँ से पेशेंट में एनआर केनार में हमने एनिमा देने की जो प्रोसीजर की थी उस पेरिनियल एरिया जो है क्षेत्र है उसे हमें साफ करना होगा विथ सॉप के साथ में। एंड 16 टू प्रोवाइड पेशेंट क्लॉथ, अब जो पेशेंट जो थे उसे हमें क्लॉथ पहनने की कह देना होगा, यानी कि पेशेंट अपने कपड़े पहन सकता है। एंड 17 प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, अब पेशेंट जो होता हमें लेफ्ट पोजीशन में जो हमने पेशेंट को दिया था अब उसे हम आरामदायक कंफर्टेबल पोजीशन प्रदान कर सकते हैं। एंड हैंड वॉशिंग परफॉर्म्ड, और अब हमें दोबारा से हैंड वॉशिंग कर लेना आवश्यक है।
एंड गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और अब हमें पेशेंट को जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि अब वो ठीक हो सकता है, हमने उसे एनिमा दे दिया है और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा जो भी उसमें प्रॉब्लम थी उससे, तो हमें उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होगा। एंड टू गिव ओरल फ्लूइड, यानी कि उसको माउथ के द्वारा भी हम जो फ्लूइड है या न्यूट्रिशन है हम उसे दे सकते हैं। एंड 21 यानी कि 21वां हम देखें तो गिव प्रॉपर रेस्ट। अब उसे हमें उचित आराम जो हो सकता है पेशेंट के लिए उसे हमें देना आवश्यक है। एंड यदि पेशेंट को जो कि एनीमा है, एनीमा कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए दिया है तो उसे बेड पान प्रोवाइड करें। यानी कि अगर हमने एनीमा के कई टाइप्स होते हैं जिनमें अगर एनीमा का कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हमने दिया है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हमने एनीमा अगर से प्रोवाइड करा है पेशेंट को, तो हमें उससे कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हमें जो कि बेड पान उसे हम प्रोवाइड करा देंगे। एंड 23 हम देखें तो करेक्ट और आर्टिकल्स, यानी कि जो सभी आर्टिकल्स थे उन्हें डिसइंफेक्ट करवाने के लिए भेज देंगे। यानी कि हमने जो भी पेशेंट के एनीमा देने के लिए जो प्रोसीजर में जो भी सभी आर्टिकल्स जो यूज़ हुए हैं उन सभी आर्टिकल्स को हमें डिसइंफेक्ट अब करना आवश्यक है ताकि इन्फेक्शन ना फैल सके, इसे हमें उनको भेज देना है। एंड 24 यानी कि 24 हम देखें प्रोसीजर, तो प्रोसीजर को रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि अब हमने जो भी प्रोसीजर पेशेंट को दिया है, प्रत्येक जो प्रोसीजर में हमने यूज़ किया है आर्टिकल्स, प्रोसीजर क्या क्या स्टेप हमने निभाई है, वो सभी प्रोसीजर को हमें इसमें रिकॉर्ड करना होगा ताकि हमें नर्स की सेफ्टी के लिए उचित हो सके एंड उसके सेफ्टी के लिए हो सके। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब द चैनल एंड मेडिकल केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।